Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. Northeast लेट पेपर वन में कम्युनिकेशन यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में से ज़रूर एज इट इज़ एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा, क्योंकि इजीली यहाँ पर 100 में से 80 प्लस स्कोर करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। आपके पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। उसके साथ ही सेम टॉपिक पर अगले दिन एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि इजीली कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, साथ ही फुल सिलेबस नोट्स है, जिसकी खास बात ये है कि इसको आसानी से आप अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से जरूर एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपके फाइनल रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है एंड डेली 9 पीएम लाइव लेक्चर्स के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें स्टोर सेक्शन पर जाने के बाद आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के ओवरव्यू को अच्छे से देखिए। कंटेंट पर क्लिक करोगे, फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है एंड लाइव लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये ही एक ऐसा कोर्स है जो आपको गारंटी के साथ साथ 100% सिलेक्शन की भी बात करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स टू ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग, जैसे कि आप अभी मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ा एक बैरियर, सबसे बड़ी एक बाधा क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी, लीगैलिटीज, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, कल्चर या फिर जेंडर। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए खुद से, उसके बाद ही जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूँ उस पर जाइएगा, ठीक है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या करती है? अगर आप लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ा बैरियर है। उसके बाद आ जाता है कल्चर। अभी भी हमारे बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर कल्चर में ये बोला जाता है कि लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है, उन लोगों को मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये एक कल्चर बहुत बड़ा बैरियर होता है। सिमिलर जेंडर्स का भी यहाँ पर पॉइंट रहेगा। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason based. गिविंग ऑर्डर्स टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि छात्रों को कुछ आदेश देना एक कम्युनिकेशन का ही तरीका होता है कक्षा में। इसका कारण ये है, द मैनर ऑफ ऑर्डर्स डिपेंड्स ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्व। कि किस तरीके से हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं, वो उनकी कल्चरल बैकग्राउंड पर, जो स्टूडेंट है जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, उस कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। तो इसमें वीडियो को पॉज कीजिए एंड करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और आर इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ये क्यों है? क्योंकि देखो, कक्षा में स्टूडेंट्स को ऑर्डर देंगे तो इससे पता चलेगा कि कैसे, किस तरीके से लोगों के साथ बात करनी है। एंड ये डिपेंड करता है हमारे बैकग्राउंड पर, हमारी लोकेशन पर, जहां पर हमारा क्लासरूम है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन वाइटल एंड वाइब्रेंट। यानी कि संचार की सार्वभौमिकता शिक्षा को जीवंत और भी ज्यादा जीवंत बना करके रखती है, उसको स्प्रेड करती है ऑल ओवर द एरिया में। इसका कारण ये बताया गया है, सेमियोटिक नरेशन डज नॉट लेड इटसेल्फ क्रेडेंस टू मेक इट एन एफिशिएंट मोड ऑफ टीचिंग। यानी कि लाक्षणिक वर्णन इसे शिक्षण का एक कुशल तरीका बनाने के लिए खुद को विश्वसनीय नहीं बनाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट ए। असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आर इसका कारण बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है।
ओके, क्योंकि देखो, जो भी संचार में सार्वभौमिकता होती है, यानी कि सभी लोगों को जो एक साथ शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो वाइटल और वाइब्रेंट होती है। इससे स्टूडेंट अपने करिकुलम के अलावा बहुत सी चीजें और भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। पहला है डायडिक कम्युनिकेशन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा है पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ऊपर के ये 3 वर्ड्स अभी तक नहीं सुने होंगे, लेकिन मास कम्युनिकेशन यूजीसी नेट अगर आप कर रहे हो तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? वीडियो को पॉज करके पहले आंसर नोट कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाइएगा। मास कम्युनिकेशन होता है जहां पर एक पर्सन बहुत सारी ऑडियंस को, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एक साथ कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि न्यूज चैनल, जैसे कि रेडियो एफएम, जैसे कि कोई भाषण देते हैं। ठीक है, तो ये आता है मास कम्युनिकेशन। सो मास कम्युनिकेशन से डायरेक्टली आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे कि क्या है। मैसेजेस फ्लो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एंड बाकी के भी आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन स्टिम्युलाई यूज्ड टू कन्वे द मैसेजेस आर नोन एज। सो संदेश संप्रेषित करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, स्टिम्युलाई का मतलब है कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए कौन सी चीज का सबसे ज्यादा संचार में उत्तेजनाओं का होना जरूरी होता है? तो वो होता है कोड्स का होना जरूरी। बहुत डायरेक्ट डेफिनेशन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Again, assertion reason based question we have in group discussion. Some participants enter the fray with big chips on their students. ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको बोलने का पूरा अधिकार होता है। रीजन क्या है? देयर आर एंटेगोनिस्ट पीपल हु आर काम एंड लिस्टेड। सो क्लैम एंड लिस्टेड, ठीक है। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वहां पर के विरोधी लोग होते हैं, जो कि क्लैम और सूचीबद्ध हैं। करेक्ट, इसका ये कारण इसमें बताया गया है। सो अच्छे से समझिए, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो ग्रुप डिस्कशन में कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो फ्री विद बिग चिप्स ऑन देयर स्टूडेंट्स, इसके लिए वहां पर आते हैं। बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया लर्निंग इज नो लॉन्गर एन असेंबली ऑफ। सो न्यू मीडिया में क्या चीजें आती है? ऑनलाइन टीचिंग आती है, टेक्नोलॉजी आती है, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो सब चीजें आती है। लर्निंग इज नो लॉन्गर एन असेंबली ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसमें ज्यादातर फैक्ट्स पर लोग, तथ्यों पर बात नहीं करते, बस कम्युनिकेट करते हैं। ऑनलाइन जैसे आपने देखा होगा इमोजीज के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, इसके कोई तथ्य नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है फिर से। अलोइंग एन इशू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि किसी समस्या को कम होने देना प्रभावी संचार में योगदान देता है। इसका कारण क्या है? अ गुड कम्युनिकेटर विल एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रिकेरियस। तो देखो, बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इजी लैंग्वेज में है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी पढ़कर कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों के पास दोनों ऑप्शंस होंगे, तो अगर आप एक लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे तो दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली हम आंसर पे जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। असर्शन गलत है एंड रीजन बिल्कुल सही है। गुड कम्युनिकेटर विल एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रिकेरियस, यानी कि एक अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, बातचीत करने में एक एक्टिव पर्सन हो, तो क्लासरूम में कोई इशू होने वाला है, कोई प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, तो आप लोगों को वो चीज पहले से समझ आ जाती है। इससे पहले कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए, आप उसको पॉइंट आउट करके कंट्रोल में कर लेते हो। ये इस रीजन वाली स्टेटमेंट में बोला गया है। Next is, what are the most prominent elements in the management of communication in an educational institution? So, जितने भी शैक्षिक संस्थान होते हैं उनमें संचार के प्रबंधन को कौन से तरीकों से, कौन से मुख्य तत्वों से अच्छे से संभाला जा सकता है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डायरेक्ट मैं आंसर बताती हूँ, दैट इज बी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग वर्क रोल, क्या काम हम करने वाले हैं किसी और से, अपने इंस्टीट्यूशन में क्या काम हम लोग करवाने वाले हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव कीप अदर्स इन्फॉर्म, कि कोई अपडेट अगर हमारे सीनियर लेवल पर हमें बोल रहे हैं या कोई चीजें हम चेंज करना चाहते हैं, तो बाकी सबको भी उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्म करते हैं, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, गाइडिंग अदर्स वेयर एवर पॉसिबल। Next question is the concept fraction of selection in classroom communication is determined by the expectations of reward related to.
कक्षा संचार में चयन का अवधारणा अंश संबंधित इनाम की अपेक्षा से निर्धारित होता है। तो किसकी अपेक्षा से उसको निर्धारित किया जाता है? एफर्ट्स नीडेड। तो कितने एफर्ट्स यानी कि कितने प्रयास करने की हमें जरूरत है, इस चीज के बेसिस पर वहां पर काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड। यूनिवर्सिटैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन। ये स्टूडेंट्स रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ एग्जांपल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है। हॉरिजॉन्टल, इंट्रापर्सनल, मास एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनल कन्वर्सेशन विद फेलो वर्कर्स। अपने लेवल के लोगों के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट के एचआर दूसरे डिपार्टमेंट के एचआर के साथ बात करते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। मास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। The chronological sequence in the development of communication system is। communication अगर हमें करना है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस क्या है? emergence ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमें पहले भाषा को डिसाइड करना है कि ए और बी अगर बात करना चाहते हैं तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि दोनों को समझ आए। केव पेंटिंग्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल यानी कि बोल करके हम बात करने वाले हैं। अपीयरेंस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर इज केव पेंटिंग्स। यानी कि केव पेंटिंग्स का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है। केव पेंटिंग्स का मतलब होता है कि पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं। उसके बाद लैंग्वेज डिसाइड होती है। इस तरह से ये प्रॉपर सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। तो अगर संचार को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं प्लानिंग। सबसे पहले अगर हम प्लान करके बातचीत करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी कम्युनिकेशन वेस्ट चली गई, हमने कुछ फालतू बात कर दी। दूसरा है मीडिया सिलेक्शन, यानी कि किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। किसी पर्सन के साथ सामने बैठ के बात करेंगे, किसी के साथ मोबाइल फोन पे बात करेंगे, या फिर ऑनलाइन उसको वॉइस मैसेज भेज देंगे, किस तरीके से बात करेंगे। यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कौन सी भाषा का प्रयोग हम बातचीत करने में करने वाले हैं। अगर ये तीनों चीजों को आप अच्छे से सेलेक्ट करके किसी के साथ बातचीत करते हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन? संचार में किन चीजों को इंपॉर्टेंट माना जाता है? स्लैंग, यानी कि किस टोन में, किस तरीके से आप बोल रहे हो। कैनिकल एटीट्यूड, यानी कि आपका एटीट्यूड क्या है। कई बार होता है हम बेसिक सी चीजें बोलते हैं लेकिन हमारे बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला उसको गलत वे में लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग, कि किस लेवल तक कौन सी बात हमें किसी को बतानी है। कई बार होता है ना, थोड़ी सी बात बतानी होती है लेकिन हम बहुत ज्यादा खुल जाते हैं किसी के सामने, जो नहीं बताना होता वो भी बता देते हैं, वो फ्रेमिंग आता है। प्राइमिंग मतलब कितनी बात को कितने लेवल तक खींचना है, कितना बताना है। इमीडिएसी मतलब तत्कालता, कितनी जल्दी कितने पॉइंट्स को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो एक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? सी, डी एंड ई। ठीक है, अगर हमारी टोन खराब है, हमारे बोलने का तरीका गलत है, तो वो नॉर्मल सी बात में भी लड़ाई बढ़ सकती है। ठीक है, सो इसीलिए ऑप्शन ए और बी को हमने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं। बाकी तीन अगर नहीं पता, क्योंकि थोड़ी सी यूनिक लैंग्वेजेस है, यूनिक वर्ड्स हैं, आपको नॉन वर्बल पता होगा, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ इशारों से बातें करते हैं। वो इशारे मुंह से भी हो सकते हैं, हाथों से भी हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकते हैं। इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर डी के हिसाब से आप देख सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल लाइट, ये क्या है? नॉन वर्बल है। ट्रैफिक सिग्नल में कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ रेड लाइट आती है, हम समझ आते हैं कि हमें रुकने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका ये ऑप्शन अगर आपको आता होता तो देखो आप इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट में यही तरीका है। कई बार बहुत सी टर्म्स ऐसी आती है जो हमने नहीं सुनी, लेकिन एक टर्म ऐसी होती है जो हमें पता होता है, जो कि बेसिक होती है, एंड उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है एंड आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं एंड इसी तरह से स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स पे अलग से भी एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। तो इंटरप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन सॉरी ऑफ अ मैसेज डिपेंड्स ऑन व्हाट। ये किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टेक्स्ट पे, कि मैसेज का प्रसंग क्या है, उस पे डिपेंड करता है। द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन कम्युनिकेशन इज।
कल्चरल इंस्टीट्यूशन कम्युनिकेशन किस तरह से हम सीखते हैं? सबसे पहले एक बच्चा फैमिली से बोलना सीखता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर रिलीजन अपने धर्म के बारे में जानना और बोलना सीखता है, उसके बाद मास मीडिया यानी कि लोगों के बीच में बोलना सीखता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहांस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। एंड इसकी स्टेटमेंट 2 बोलती है, प्लेजेंट persona of the teacher enlivens the classroom ecosystem। in the light of these two statements कौन सी करेक्ट है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सब करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। प्रभावी कक्षा संचार के परिणाम क्या होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, इसको एक्सप्लेन भी मैं नहीं करूंगी, डायरेक्ट आप आंसर बताओगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज ऑथर्स दिए गए हैं एंड कम्युनिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट किस ऑथर ने दिया है, कम्युनिकेशन के डेफिनेशंस कौन से ऑथर ने दी है, ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, बस आप नाम याद रख लीजिए। पुअर लिसनिंग बाय ऑडियंस लीड्स टू। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियोस देख रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा, सुन ही नहीं रहे हैं, तो याद भी कहाँ से आएगा? तो इससे क्या हो सकता है? इससे इनएक्यूरेट इन्फरेंस हो सकता है, यानी कि गलत निष्कर्ष निकल सकता है। अब आप लोग सुनोगे ही नहीं क्लास में टीचर क्या बोल रहे हैं, तो आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आएंगे तो आप लोग ब्लेम करोगे अपने एजुकेटर को कि उन्होंने नहीं पढ़ाया, तो ये इनएक्यूरेट इन्फरेंस होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मास मीडिया फंक्शंस। मास मीडिया फंक्शन का एक सीक्वेंस कौन सा होता है? ये होता है, पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, फिर एजुकेशन, फिर एंटरटेनमेंट, देन वी हैव ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, देन सोशल इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें बिल्कुल ट्रू है? फिल्टरिंग द प्रोसेस, कि बोलना कितना बोलना है, किसी को कितनी बात बतानी है। बैरियर लेस प्रोसेस, कि कम से कम बाधा हमारे बोलने के तरीके में हो। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस या कलेक्टिव प्रोसेस। करेक्ट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। क्योंकि कम्युनिकेशन में हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें बैरियर्स ना आए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिल्टरिंग प्रोसेस भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ। कॉग्निटिव मतलब मेंटल लेवल, किसी के दिमाग में कितनी चीजें हैं, उनका मानसिक जो लेवल है, दिमाग याद रखना, ये सारी चीजें आती हैं कॉग्निटिव के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर। कोई स्टूडेंट अगर अच्छे से सुन रहा है, क्लास में पूरा दिमाग लगा करके सुन रहे हैं, तो वो अच्छा स्कोर करेंगे। उनका इंटरेस्ट है वो तभी सुनेंगे। किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जबरदस्ती बैठे हैं, तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन बेहतर हो ही नहीं सकता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। 50 में से 40 प्लस हम विश करते हैं कि डे बाय डे आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। जितना भी आपका स्कोर है आप हमें कमेंट कर दीजिए, एंड आपकी तैयारी को और बूस्ट अप करने के लिए इसी तरह की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।